हेलो स्टूडेंट, अपना चैप्टर जो चल रहा था, चैप्टर सेकंड था गाउस का नियम तथा अनुप्रयोग। चैप्टर जो सेकंड है गाउस का नियम तथा अनुप्रयोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अपने आरबीएससी बोर्ड में इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। इस गाउस का जो नियम है इसमें एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये जो गाउस का नियम है और इसके अनुप्रयोग है, इसमें गाउस के नियम में जो डिस्कस किया जाता है वो एक टॉपिक है जिसको अपन कहते हैं विद्युत फ्लक्स। तो इसमें सबसे पहले जो अपन स्टडी करते हैं, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो अपन पढ़ते हैं, सबसे पहले विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ते हैं। विद्युत फ्लक्स का जो मतलब होता है, विद्युत फ्लक्स का मतलब यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में अपन स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आज का टॉपिक है और इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद्युत फ्लक्स के बारे में अपन पढ़ते हैं। अब ये जो विद्युत फ्लक्स है, ये विद्युत फ्लक्स अपन दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो इसकी डेफिनेशन होती है, एक तो इसको ज्ञात करने का तरीका होता है, और दूसरा सिंपल तरीका होता है किसके नियम से ज्ञात कर सकते हैं, गाउस के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। अपन विद्युत फ्लक्स का डिस्कस करते हैं। विद्युत फ्लक्स का डिस्कस करते हैं तो विद्युत फ्लक्स होता क्या है, जैसे आप यहां देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक, यानी कि ये जो रिलेटेड है ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है, ये विद्युत क्षेत्र से संबंधित है। विद्युत क्षेत्र का मतलब ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है, इलेक्ट्रिक फील्ड से संबंधित है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके बारे में अपन ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो ये विद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र से क्या होता है, संबंधित होता है। ये जो विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि होती है, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है। ये जो विद्युत क्षेत्र होता है, ये विद्युत क्षेत्र एक कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। जबकि ये जो विद्युत फ्लक्स होता है, ये विद्युत फ्लक्स कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। ये जो विद्युत फ्लक्स है इसी से संबंधित है। ये विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि है, सदिश राशि, जबकि ये विद्युत फ्लक्स जो है, ये विद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है, अदिश राशि है। अब अपन विद्युत क्षेत्र की चर्चा कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपन इस विद्युत क्षेत्र के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर में आपने इसमें पढ़ा है डिटेल से, लेकिन थोड़ा सा इसके ऊपर अपन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे विद्युत क्षेत्र अपन ने बता दिया कौन सी राशि है, विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। विद्युत क्षेत्र जो होता है वो एक कौन सी राशि है, सदिश राशि। अब विद्युत क्षेत्र को जो अपन प्रदर्शित करते हैं, विद्युत क्षेत्र को अपन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड से प्रदर्शित करते हैं। ये जो है वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं, इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं के द्वारा किसको प्रदर्शित किया जाता है, विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित किया जाता है। ये इसकी किसको प्रदर्शित कर रहा है, दिशा को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये जो है ये तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बता रहा है, और ये जो रेखाएं हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहे हैं। इस प्रकार से अगर अपन प्रदर्शित करते हैं तो इस प्रकार से प्रदर्शित करने पर ये जो विद्युत क्षेत्र होगा, ये विद्युत क्षेत्र कौन से विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा, ये विद्युत क्षेत्र समरूप विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। ये जो प्रदर्शित करेगा, ये कौन से विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा, समरूप विद्युत क्षेत्र को। समरूप का मतलब क्या हुआ, समान, यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको समरूप विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करना है तो इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं।
ये परस्पर समांतर और समदूरस्थ रेखाओं से जो विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करते हैं वो कौन सा विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करते हैं? समरूप विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करते हैं। जैसे अपन ने क्या कहा, विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि है? सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो इस सदिश राशि में दो चीजें होती हैं। एक तो इस सदिश राशि का क्या होता है? परिमाण होता है, और एक इस सदिश राशि की क्या होती है? दिशा होती है। इस सदिश राशि में दो चीजें होती हैं, एक तो इसका परिमाण और एक क्या होती है? दिशा। तो समरूप विद्युत क्षेत्र किसे कहेंगे? समरूप विद्युत क्षेत्र कहेंगे वह विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण और दिशा क्या रहती है? समान रहती है। यानी कि ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण, व दिशा समान हो, क्या हो? समान हो। तो इस प्रकार का जो विद्युत क्षेत्र है वो कौन सा विद्युत क्षेत्र बताता है? समरूप विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करता है। अब दूसरा जो विद्युत क्षेत्र होता है, दूसरा विद्युत क्षेत्र कौन सा विद्युत क्षेत्र होता है? दूसरा विद्युत क्षेत्र होता है, उसको जो कहा जाता है उसको कौन सा विद्युत क्षेत्र कहते हैं? असमरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं उसको, असमरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अभी अपन ने डिस्कस किया परिमाण होगा, दिशा होगी, तो असमरूप विद्युत क्षेत्र क्या होगा? जिसका या तो क्या अलग हो? परिमाण अलग हो, या क्या अलग हो? दिशा अलग हो, या परिमाण और दिशा दोनों ही अलग हो, तो उसको असमरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और असमरूप विद्युत क्षेत्र को किससे प्रदर्शित किया जाता है? वक्रीय रेखाओं से प्रदर्शित किया जाता है। और इन वक्र के किसी भी बिंदु पर अगर आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए उस बिंदु पर क्या खींची जाती है? स्पर्श रेखा खींची जाती है। और खींची गई जो स्पर्श रेखा है वो किसकी दिशा को प्रदर्शित करती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करती है? प्रदर्शित करती है। तो असमरूप विद्युत क्षेत्र होगा तो उस विद्युत क्षेत्र को अपन इन वक्रीय रेखाओं से प्रदर्शित करेंगे। और असमरूप विद्युत क्षेत्र वो होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण और दिशा क्या होती है? अलग अलग होती है। और समरूप विद्युत क्षेत्र वो होता है जिसमें प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण और दिशा क्या बनी रहे? समान बनी रहे। ये तो अपने इसमें विद्युत क्षेत्र काम में आ रहा था, तो इस विद्युत क्षेत्र का अपन ने थोड़ा सा डिस्कस किया कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। अब अपन इस विद्युत फ्लक्स का कंसेप्ट समझते हैं कि विद्युत फ्लक्स होता क्या है। अब विद्युत फ्लक्स का कंसेप्ट समझते हैं कि विद्युत फ्लक्स क्या है। विद्युत फ्लक्स के बारे में समझने के लिए सबसे पहले अपन को विद्युत क्षेत्र का ध्यान रखना है कि विद्युत क्षेत्र जो राशि होती है वो विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। विद्युत क्षेत्र जो राशि होती है वो सदिश राशि होती है। अपन क्या करते हैं, अपन इसको समझने के लिए ये किया कि अपन ने एक बाल्टी टाइप में कोई भी अपन लेते, जैसे इस प्रकार से अपन ने ये काम में लिया। इसमें करने के लिए सबसे पहले इसका कंसेप्ट समझना है। तो इसका कंसेप्ट समझने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले अपन ने ये प्रदर्शित किया, तो इसका मतलब है कि ये क्या है? पानी की धार है। जैसे अपन ने ये ले लिया कि ये क्या है? पानी है, और ये पानी की क्या है? धार है या पानी है। तो इसमें पानी इसमें लिया, और ये पानी इसमें क्या हो रहा है? प्रवाहित हो रहा है। और यहां पर अपन ने क्या किया? यहां पर अपन ने
एक कोई भी पात्र लिया और एक पात्र इसमें इस प्रकार से एक क्या ले लिया, पात्र ले लिया। इस पात्र का जो कनेक्शन है, इस पात्र का कनेक्शन अपन ने क्या किया कि एक कोई भी नलकी है, उस नलकी से इस पात्र का क्या कर दिया, अपन ने कनेक्शन कर दिया। कोई भी नलकी है, उस नलकी से अपन ने इस पात्र का क्या कर दिया, कनेक्शन कर दिया इस प्रकार से। और ये इसका जो है ऊपर क्या खुलता है, मुंह खुलता है। ये जो खुलता है, ये इस पात्र का ऊपर क्या खुलता है, मुंह खुलता है। ये अपन ने यहां पर क्या काम में लिया, ये यहां पर अपन ने पात्र काम में लिया और इधर से इसमें क्या प्रवाहित हो रहा है, पानी प्रवाहित हो रहा है। पानी की धार इसमें क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। यहां पर इस नली का मुंह अपन ने क्या रख दिया, खुला रख दिया। नली का मुंह खुला रख दिया तो जैसे ये छिद्र है, ये छिद्र है, इसको अपन यहां पर रखेंगे। तो इसको अपन यहां पर रखेंगे तो यहां से जो पानी आएगा वो पानी इस छिद्र के द्वारा इस पात्र में क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इस छिद्र में ये पानी क्या होता जाएगा, इस पात्र में बढ़ता जाता है। तो ये पानी इस पात्र में बढ़ता जाता है। तो ये जो पानी होता है, ये पानी किसका काम करता है, ये पानी जो काम करता है वो विद्युत फ्लक्स का काम करता है। ये जो पात्र में है और ये जो पानी की धार है, ये पानी की धार किसका काम करती है, ये पानी की धार जो काम करती है वो विद्युत क्षेत्र की किसका काम करती है, तीव्रता का काम करती है। तो अपन ने यहां पर इस नली का मुंह खुला रखा और इधर से पानी इसमें प्रवाहित होता है और पानी इसके द्वारा आकर के इस क्षेत्रफल के द्वारा इसमें पात्र में बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे पानी की मात्रा बढ़ती जाएगी, विद्युत फ्लक्स का मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इसमें ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब इसमें इस पानी की मात्रा जो है वो पानी की मात्रा किस पर निर्भर कर रही है, यहां पर जो पानी है उस पानी की मात्रा किस पर निर्भर कर रही है। एक तो ये जो पानी है इस पानी के किस पर निर्भर कर रही है, वेग पर निर्भर कर रही है। इस पानी की कितनी इंटेंसिटी से ये पानी आ रहा है, इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर कर रही है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर कैसे, जैसे अपन ने प्रदर्शित किया, अपन ने प्रदर्शित किया, एक तो ये विद्युत क्षेत्र है और एक ये विद्युत क्षेत्र है। ये दो विद्युत क्षेत्र, एक तो ये विद्युत क्षेत्र है, ये ए से प्रदर्शित किया और ये किससे प्रदर्शित किया, बी से प्रदर्शित किया। अपन से पूछा जाए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए पर ज्यादा है या बी पर ज्यादा है, तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता ज्यादा होगी वो कहां पर ज्यादा होगी, ए पर। क्यों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होती है वो विद्युत क्षेत्र के परिमाण को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। यहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज्यादा है तो यहां विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्यादा होगा, और यहां विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम है तो यहां विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, कम होगा। तो अगर अपन यहां विद्युत क्षेत्र, अगर अपन यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ा देते तो जैसे अपन अब देखें, इस ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, एक, और कितनी गुजर रही है, दो। तो इसमें अगर अपन विद्युत क्षेत्र का परिमाण बढ़ाएंगे तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण बढ़ाएंगे तो इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या आ जाएंगी, पास पास आ जाएंगी। तो इसमें 1, 2, 3, 4 और 5 हो जाती हैं। तो इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाओं की क्या बढ़ गई, संख्या बढ़ गई। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ गई तो जो फ्लक्स का मान है वो फ्लक्स का मान एक तो किस पर निर्भर करता है, विद्युत क्षेत्र की किस पर निर्भर करता है, तीव्रता पर निर्भर करता है। सेकंड, इस फ्लक्स का मान, इस फ्लक्स का मान किस पर निर्भर करेगा, ये जो पृष्ठ है, इस ये जो छिद्र है जिससे पानी होकर के इस पात्र में जा रहा है, इस छिद्र के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। अगर अपन इसका क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो ज्यादा पानी इसमें जाएगा और क्षेत्रफल कम कर देंगे तो पानी क्या जाएगा, कम जाएगा। तो दूसरा जो निर्भर करता है वो दूसरा किस पर निर्भर करता है,
क्षेत्रफल पर निर्भर करता है कि इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है। अपन ने क्षेत्रफल की बात की, तो अपन अब बात करते हैं कि जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल एक सदिश राशि है या अदिश राशि है। अगर अपन अल्पांश क्षेत्रफल की बात करें, अगर अल्पांश क्षेत्रफल की बात की जाए तो जो अल्पांश क्षेत्रफल होता है वो अल्पांश क्षेत्रफल कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। क्षेत्रफल ध्यान रखना है। इस विद्युत फ्लक्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चर्चा अपन करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चर्चा इस विद्युत फ्लक्स को समझने के लिए यही है कि इस विद्युत फ्लक्स में जो अल्पांश क्षेत्रफल है वो अल्पांश क्षेत्रफल एक कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। जब ये सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी, ये सदिश राशि है तो इसकी क्या होगी, दिशा भी होगी। और इसकी जो दिशा होती है, इसकी दिशा होती है अल्पांश पृष्ठ के तल के लंबवत। अल्पांश पृष्ठ के तल के लंबवत किधर होती है, बाहर की तरफ होती है। अल्पांश पृष्ठ के तल के लंबवत किधर होती है, बाहर की तरफ होती है। अगर आपको विद्युत फ्लक्स समझना है तो विद्युत फ्लक्स समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको यह ध्यान रखना है कि अल्पांश क्षेत्रफल जो होता है वो एक सदिश राशि होती है और इसकी जो दिशा होती है वो अल्पांश पृष्ठ के तल के क्या होती है, लंबवत होती है। किस प्रकार से इस चीज को अपन एक्सप्लेन करते हैं, जैसे ये तल है, जैसे ये तल है, ये पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ की एक सतह ये है, एक तल और एक इधर वाली सतह है। तो अपन इस सतह की बात करें तो इसके क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी, इसके क्षेत्रफल की दिशा होगी तल के लंबवत। तो ये तल है तो क्षेत्रफल की दिशा तल के क्या होगी, लंबवत होगी। अपन इधर वाले सतह की बात कर रहे हैं और इसकी दिशा हमेशा किधर होती है, बाहर की तरफ होती है। इसकी दिशा कभी भी अंदर की तरफ नहीं होगी, इसकी दिशा बाहर की तरफ होगी। अगर आप इस तल की बात करते हैं तो इस तल में क्षेत्रफल की दिशा ये बाहर की तरफ होगी। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि ये जो अल्पांश क्षेत्रफल है, ये अल्पांश क्षेत्रफल एक कौन सी राशि है, सदिश राशि है। और अल्पांश क्षेत्रफल एक सदिश राशि है तो सदिश राशि की क्या होगी, दिशा, और इसकी दिशा अल्पांश पृष्ठ के तल के क्या होती है, लंबवत होती है। आप ये सतह ले रहे हैं, आप ये तल ले रहे हैं, तो ये ध्यान रखना ये तल है, ये क्षेत्रफल की दिशा नहीं है। क्षेत्रफल की दिशा तो इसके तल के क्या होगी, लंबवत होगी। अगर ये सतह इस प्रकार से है तो क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी, बाहर की तरफ होगी। तो सेकंड डिपेंड करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तीसरा जो कारक है, तीसरा कारक किस पर निर्भर करता है, ये फ्लक्स का जो मान है, फ्लक्स का मान विद्युत क्षेत्रफल के साथ साथ उन दोनों के मध्य बनने वाले कोण पर निर्भर करता है। उन दोनों के मध्य बनने वाले कोण पर निर्भर करता है, एंगल पर निर्भर करता है। जैसे पानी इस दिशा में आ रहे हैं और आपने इस पृष्ठ को इस प्रकार से रखा है, अगर आप इसको इस प्रकार से कर देते हैं, अगर आप इसको इस प्रकार से कर देते हैं तो ये जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, क्षेत्रफल की दिशा ये हो गई। दोनों के मध्य जो कोण बन जाते हैं वो कोण 90 डिग्री हो जाता है। उस स्थिति में इससे कोई भी फ्लक्स नहीं गुजरेगा, ये पानी इसमें से नहीं गुजरेगा। अगर अपन इसको इस प्रकार से कर देंगे तो पानी इधर से निकल जाता है। तो ये जो था, ये विद्युत फ्लक्स का एक कंसेप्ट था, विद्युत फ्लक्स का कंसेप्ट था। इसको दूसरे एग्जाम्पल इससे भी समझ सकते हैं, जैसे अपने कमरे की खिड़की है, अपने कमरे की खिड़की है, खिड़की को जब खोलते हैं तो उससे क्या है, हवा आ रही है। तो हवा आ रही है तो जो हवा की मात्रा है, जो क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी को अपन क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। हवा की जो मात्रा है, हवा की जो क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी को ही अपन क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं।
तो विद्युत फ्लक्स से उसको प्रदर्शित करता है। तो क्वांटिटी उस हवा की किस किस पर निर्भर कर रही है? एक तो उस खिड़की के किस पर निर्भर कर रही है? क्षेत्रफल पर निर्भर कर रही है कि उस खिड़की का क्षेत्रफल कितना है। दूसरा जो निर्भर करती है कि उससे कितनी हवा आ रही है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उस बातों पर निर्भर करती है। तो विद्युत फ्लक्स जो है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है? मात्रा को प्रदर्शित कर रहे हैं। उसकी किसको प्रदर्शित कर रहे हैं? क्वांटिटी को प्रदर्शित कर रहे हैं। अब अपन विद्युत फ्लक्स की परिभाषा की चर्चा करें। अपन चर्चा करें विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन की चर्चा करते हैं। विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन अपन क्या लिखेंगे? तो विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन अपन क्या लिखते हैं? विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन अपन लिखते हैं कि उस पृष्ठ को जो रखा जाएगा वो किस में रखा जाएगा? विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। तो विद्युत जो फ्लक्स है उस विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होगी? विद्युत फ्लक्स की जो परिभाषा होगी वो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा होगी विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या है उस संख्या को क्या कहा जाता है? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है ये किसकी डेफिनेशन हुई? विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन हुई। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा हुई कि विद्युत क्षेत्र में जैसे ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र को अभी शुरू में बताया था कि विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कैसे किया जाता है? विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित किया जाता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं से प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र रेखाओं से प्रदर्शित किया जाता है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा इधर है। आपने इस विद्युत क्षेत्र में इस पृष्ठ को रख दिया तो इस पृष्ठ से इससे कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं उनकी संख्या जो है वो संख्या किसको प्रदर्शित करती है? विद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित करती है। अपन ने क्या लिखा है कि ये संख्या को प्रदर्शित कर रही है। तो संख्या को प्रदर्शित कर रही है तो संख्या जो होती है वो एक सदिश राशि नहीं होती है। संख्या एक कौन सी राशि है? अदिश राशि है। तो अपन कहेंगे कि जो विद्युत फ्लक्स है, अपन कहेंगे कि जो विद्युत फ्लक्स है वो विद्युत फ्लक्स सदिश राशि नहीं है। जो विद्युत फ्लक्स है वो विद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है? अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। इस विद्युत फ्लक्स की अपन डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं कि जैसे ये विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं? समरूप विद्युत क्षेत्र को एक समदूरस्थ और समांतर विद्युत क्षेत्र रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं। समदूरस्थ और समांतर विद्युत क्षेत्र रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो ये अपन ने तीर का चिन्ह लगाया है, ये किसकी दिशा को प्रदर्शित करता है? ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। इसके अंदर अपन क्या रखते हैं? इसके अंदर अपन एक पृष्ठ रखते हैं। तो इसके अंदर अपन ने एक पृष्ठ रखा, समतल सतह रखते हैं। तो समतल सतह इस प्रकार से रखी हुई है। इसमें समतल सतह जो रखी हुई है वो इस प्रकार से रखी हुई है। अभी आपको बताया था कि क्षेत्रफल की दिशा किधर होती है? क्षेत्रफल की दिशा तल के क्या होती है? लंबवत होती है। क्षेत्रफल की दिशा तल के लंबवत होती है। ये विद्युत क्षेत्र है
और ये इसका क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। ये विद्युत क्षेत्र, इन दोनों के मध्य जो कोण बनेगा, इन दोनों के मध्य कोण कितने डिग्री बनेगा, थीटा कोण बन रहे हैं। इनके मध्य जो एंगल बन रहे हैं वो थीटा एंगल बन रहे हैं। तो ये जो समतल सतह है, ये समतल सतह कहां स्थित है, ये समतल सतह एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। ये जो समतल सतह है, ये समतल सतह कहां स्थित है, ये समतल सतह एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित समतल सतह से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान, समतल सतह से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान सतह पर विद्युत क्षेत्र, सतह पर विद्युत क्षेत्र तथा सतह के क्षेत्रफल सदिश, सतह के क्षेत्रफल सदिश, इसका क्षेत्रफल एस माना, सदिश कहा तो इसके ऊपर सदिश का चिन्ह लगा दिया। सतह के क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के, अदिश गुणनफल के बराबर होता है, अदिश गुणनफल के बराबर होता है। ये किसको परिभाषित करता है, फ्लक्स को बताते हैं। अगर आपको किसी समतल सतह से संबद्ध फ्लक्स निकालना है तो आपको यहां पर विद्युत क्षेत्र चाहिए और यहां पर आपको क्षेत्रफल की दिशा चाहिए। तो अपन ने यहां एस माना है तो क्षेत्रफल सदिश अपन क्या प्रदर्शित कर देते हैं, एस प्रदर्शित कर देते हैं। इन दोनों के गुणनफल के क्या होती है, बराबर होती है। और गुणनफल भी कौन सा गुणनफल होता है, अदिश गुणनफल होता है। इन दोनों के अदिश गुणनफल के क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसमें इसका फॉर्मूला क्या आ जाता है, इसका जो फॉर्मूला आ जाता है, इसका फॉर्मूला होता है फाई बराबर, फॉर्मूला क्या आ जाता है, फाई बराबर ई डॉट क्या होता है, एस होता है। फाई बराबर ई डॉट क्या होता है, एस होता है। फाई बराबर है, फाई का फॉर्मूला है फाई बराबर ई डॉट एस। यहां जो है वो डॉट का साइन है। डॉट का साइन का मीनिंग कि यहां इन दोनों का कौन सा गुणनफल हो रहा है, अदिश गुणनफल हो रहा है। यहां इन दोनों का जो गुणनफल हो रहा है, या इन दोनों का अदिश गुणनफल हो रहा है। यहां ई जो है, ई जो है, ई तो कौन सा क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है। ई जो है वो विद्युत क्षेत्र है। और ये जो एस है, एस जो है वो सतह के क्षेत्रफल सदिश, सतह का क्या है, क्षेत्रफल सदिश है। अगर अपन डॉट का चिन्ह हटा देते हैं तो डॉट का चिन्ह हटाने पर क्या होगा, फाई बराबर ई एस इंटू क्या होगा, कोस थीटा होगा। यानी कि ये जो विद्युत फ्लक्स का जो मान है, इस विद्युत फ्लक्स का जो मान निर्भर करता है, वो विद्युत फ्लक्स का मान कितने कारकों पर निर्भर कर रहे हैं, 3 कारकों पर निर्भर कर रहा है। एक तो किस पर निर्भर कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र पर निर्भर कर रहे हैं। जैसे कि अपन ने एक एग्जांपल देख करके बताया था कि जितना ज्यादा पानी की धार उसमें से जाएगी, जितनी ज्यादा विद्युत क्षेत्र का मान होगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी उतनी ज्यादा होगी, तो फ्लक्स का मान भी बढ़ेगा। एस क्या है, क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का मतलब कि ये इसका क्षेत्रफल कम है, इसका क्षेत्रफल और बढ़ा देंगे तो विद्युत फ्लक्स का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तीसरा कारक जो होता है, तीसरा कारक क्या होता है, थीटा होता है।
थीटा क्या है? थीटा सबसे इंपॉर्टेंट है विद्युत फ्लक्स में, सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे चैप्टर में यही चलता है। थीटा क्या है? थीटा किस किस के मध्य बनने वाला कोण है? ये जो थीटा है वो ई सदिश व एस सदिश के मध्य बना कोण है। थीटा ई सदिश व एस सदिश के मध्य बना कोण है। थीटा ई सदिश और एस सदिश के मध्य बना कोण है और इस एस सदिश की दिशा ध्यान रखनी है। इसे एस सदिश की इस विद्युत फ्लक्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो थीटा की है कि थीटा किस किस के मध्य कोण बनता है। थीटा जो कोण बनता है वो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के मध्य कोण बनता है। यहां एस सदिश है और क्षेत्रफल सदिश की आपको दिशा बताई थी। क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होती है, क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होती है, क्षेत्रफल सदिश की दिशा पृष्ठ के तल के लंबवत, पृष्ठ के तल के लंबवत किधर होती है? बाहर की तरफ होती है। पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की तरफ होती है। ये किसकी दिशा होती है? क्षेत्रफल सदिश की दिशा होती है। क्षेत्रफल सदिश की दिशा के मध्य अपन डिस्कस करते हैं, तो इसमें डिस्कस करें उससे पहले अपन एक तो इसकी यूनिट बताते हैं। इस फॉर्मूले से विद्युत फ्लक्स की यूनिट बताते हैं, विद्युत फ्लक्स का मात्रक बताते हैं। तो विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? अपन ने फॉर्मूला लिखा, फाई बराबर क्या होगा? ई एस कोस थीटा। ई क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम। इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम। और इसमें क्षेत्रफल की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। कोस थीटा का कोई मात्रक नहीं होता, तो इसको लिखा जा सकता है न्यूटन को एन से और मीटर स्क्वायर एम स्क्वायर और कूलाम को किससे लिखेंगे? C-1। तो ये किसकी यूनिट हुई? विद्युत फ्लक्स की। विद्युत फ्लक्स की दूसरी यूनिट ये भी हो सकती है। क्या हो सकती है? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट पर क्या होता है? मीटर होता है। ये तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे ये मात्रक कैसे आते हैं। थर्ड चैप्टर में आपके क्लियर हो जाएगा। थर्ड चैप्टर में अपन पढ़ेंगे कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है और फर्स्ट चैप्टर में भी आपको बताया हुआ है। क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। और कोस थीटा एक कोण है, कोस थीटा एक कोण है, कोण का कोई मात्रक नहीं होता। तो इस कारण से इसका जो मात्रक बन जाते हैं वो मात्रक क्या बन जाता है? वोल्ट मीटर बन जाता है। और वोल्ट को सिंबल दिया जाता है V से और मीटर को सिंबल दिया जाता है किससे? M से दिया जाता है। तो फ्लक्स का मात्रक ध्यान रखना है, एक तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम और एक मात्रक क्या ध्यान रखना है? वोल्ट मीटर ध्यान रखना है। अब अपन चर्चा कर लेते हैं इसकी डायमेंशन की। डायमेंशन का मतलब है इसके विमा की चर्चा कर लेते हैं। तो विमा की चर्चा करते हैं तो इसका कौन सा समीकरण लिखा जाता है? वही विमीय समीकरण लिखा जाता है। इसका विमीय समीकरण लिखा जाता है। तो फाई बराबर फॉर्मूला क्या है? फाई बराबर ई एस क्या होता है? कोस थीटा। फाई बराबर क्या होता है? ई एस कोस थीटा। आपको क्या कहा था? कोस थीटा ये कोण के रूप में, और इसकी कोई भी मात्रक और इसका कोई भी वो यूनिट नहीं होती है, डायमेंशन नहीं होती है। तो E विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र को किससे लिखा जाएगा? F/Q से लिखा जाएगा और इनटू में क्या जाएगा? S आ जाता है। इसको F/Q से लिखा जाता है और इनटू में क्या जाता है? S आ जाता है। तो फाई बराबर बल की डायमेंशन क्या होगी? बल की डायमेंशन होगी M1 L1 T-2 होगी और क्षेत्रफल की होगी L2 और आवेश की जो विमा होगी A1 T1 होगी। तो इसकी डायमेंशन आ जाती है
डायमेंशन क्या होती है m1 l3 और t की पावर क्या होगा -3 और a की पावर क्या होगा -1 होगा। अपन जैसे चर्चा कर रहे थे इस थीटा की, विद्युत फ्लक्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो इस एंगल की होती है, थीटा की होती है। जैसे अपन ने ये पृष्ठ लिया और इस पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र रेखाओं की डायरेक्शन इधर है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की डायरेक्शन इस दिशा में है। जैसे अपन प्रदर्शित करते हैं, अपन ने प्रदर्शित किया अपन ने विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रदर्शित की, ये अपन ने विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रदर्शित की, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं की है। तो इसमें इस पृष्ठ को इस प्रकार से रखा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस दिशा में जा रही हैं, तो आपसे पूछा जाए कि थीटा का मान कितना है, क्योंकि थीटा किस किस के मध्य बन रहे हैं, थीटा जो कोण बन रहे हैं वो ई और किसके मध्य बन रहे हैं, एस के मध्य। तो ई तो ये है ही, अब आपको किसकी डायरेक्शन बतानी है, एस की। तो कहीं आप ये मत समझना कि ये जो है ये क्षेत्रफल की डायरेक्शन है, ई तो इधर है, ये क्षेत्रफल है, तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, ये नहीं होता है। क्षेत्रफल की डायरेक्शन क्या कहा था, क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ के तल के क्या होती है, लंबवत होती है। अगर आप इधर वाला तल ले रहे हैं तो क्षेत्रफल की दिशा ये होगी, तो दोनों के मध्य कोण कितने डिग्री बन गया, दोनों के मध्य एंगल थीटा बराबर कितने डिग्री बन गया, 0 डिग्री बन जाते हैं। मान लीजिए ये व्हाइट बोर्ड आपका क्या है, प्लेन है, प्लेन है। आपसे पूछा जाए डायरेक्शन बताइए, तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, यानी कि ये तो क्या है, प्लेन है, ये तो क्या है, तल है, और ये इसकी क्या है, डायरेक्शन है। तो S के ऊपर वेक्टर साइन लग जाता है, तो S के ऊपर वेक्टर साइन लगते ही इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, और इसकी डायरेक्शन को जब ये शो कर रहा है तो इसकी डायरेक्शन पृष्ठ के तल के लंबवत किधर होगी, बाहर की तरफ। इसी तल को आप ले लीजिए, अगर ये तल इस प्रकार से रखा हुआ है तो इसके क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी, बाहर की तरफ होगी। तो इस प्रकार से अपन इसमें फ्लक्स के बारे में बात करते हैं। आगे अपन फ्लक्स की अलग अलग स्थितियां देखेंगे, उसके बाद में अपन इस पर डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक्स।